नमस्ते दोस्तों, जैसा मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि मैं पुष्पा 2 के बिहाइंड द सीन लेकर आऊंगा, तो बिहाइंड द सीन तो मैं लेकर आ गया। और आपको मूवी का रिव्यू अगर मेरी स्टाइल में देखना है तो लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते। तो मैं आपके लिए पुष्पा 2 के अमेजिंग बिहाइंड द सीन मूवमेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आया हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। इस मूवी की शूटिंग 30 अक्टूबर 2022 को स्टार्ट हुई थी, यानी कि आज से 2 साल पहले। और इस मूवी का पहला शेड्यूल हैदराबाद था। हैदराबाद की फेमस फिल्म सिटी में शेड्यूल को पूरा किया गया, जहां पर मेकर्स ने कहानी सीन पर काफी डिटेल में ध्यान दिया है। मुझे तो लगा था साला यूं ही बना दिया इस मूवी को हवा में, क्योंकि इस मूवी का ना तो कोई सर है ना कोई पैर है। इसके बाद बहुत सारे सेट्स बनाए मूवी की लोकेशन के लिए, क्योंकि मेकर्स एकदम परफेक्टली शॉट लेने वाले थे इस हवाबाज मूवी के। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। और फिल्म की स्टार्टिंग में आप जो पुष्पा भाव को उल्टा लटका देखते हो, नहीं क्या मतलब है आपका कि वो खुद अपनी मर्जी से नहीं लटके, उनको छोटी छोटी आंखों वालों ने लटका रखा है। चलो आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन ये वाला सीन जिसमें पुष्पा भाव को उल्टा लटका रखा है, ये सीन बैंकॉक में शूट हुआ था। इसके बाद ऐसे बहुत सारे सीन, ऐसे स्टैंड और इंस्टेंट जो मूवमेंट कैप्चर करना था, इसके चक्कर में पुष्पा की पूरी टीम को 15 दिन तक बैंकॉक में रहना पड़ गया। भाई क्या कर रहे हो आप लोग, बैंकॉक, वो भी मूवी की शूटिंग। अभी कुछ सीन जो कि बाहर शूट करना था, वो शूट करने के बाद में मेकर्स वापस हैदराबाद की फिल्म सिटी में अपनी मूवी की शूटिंग को कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद बात करते हो चंदन की लकड़ी के बारे में, जिसके चक्कर में पुष्पा भाव और उनके साथ वालों को सच में पुलिस ने पकड़ लिया था। वैसे आपको ये तो पता ही है कि ये लकड़ियां असली नहीं है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये लकड़ियां आखिर किससे और कैसे बनाई गई थी? तो मैं बता देता हूँ आपको, मैं कब काम आऊंगा। तो ये लकड़ियां थर्माकोल और CGI की तकनीकों से बनाई, जिससे हम उसको पहचान नहीं सकते कि असली है नकली है। वैसे शायद ये बात अपन को सुनने में आम लगती है, लेकिन अगर आप मूवी के बिहाइंड द सीन देखो तो आपको ये प्रोसेस एक जादू से कम नहीं लगेगी। तो पहले एक बार आप ये सेक्शन देखो। अब बताता हूँ आपको कि एक टीम की मेहनत और विजन ने इसको इस तरह से तैयार किया है कि आप और मैं इसमें फर्क तक नहीं निकाल सकते हैं। अब बात करते हो सीन के बारे में, जो से पुष्पा के ट्रेलर जो कि 17 नवंबर 2024 को आया था, उसमें दिखाया गया है। उसमें दिखाया गया है कि पुष्पा भाव जंगल में एक टाइगर के सामने खड़े हुए हैं, जैसे वो टाइगर ना चूहा हो। भाई साहब, यह सीन देखकर वक्त जैसे एकदम से थम गया। ऑडियंस ने अपनी सांसें रोक ली, जैसे मान लो सिर्फ उनका दिल धड़क रहा है और जान जा चुकी हो। तो ये पूरा सीन एडवांस VFX तकनीकों का एक मास्टरपीस था, जिसको बड़ी सफाई से पूरी डिटेल से, जैसे कि टाइगर की चाल, उसका दहाड़ना, जंगल की रॉ एनर्जी, इन सब पर बड़ी बारीकी से डिजाइन किया गया है। अब बात कर लेते हैं मूवी के मीनिंगलेस सॉन्ग की। तो भाई साहब, पुष्पा 1 के गाने वाइब देने वाले गाने थे, जैसे कि श्रीवल्ली, अपना ओ अंता बाम मामा, सामी सामी। ये आइकॉनिक गानों ने उस टाइम पर हिंदुस्तान को अपना दीवाना बना लिया था। हर दूसरे घर में से वही बज रहे थे इसकी माँ का। अब बात कर लेते हैं पुष्पा 2 के लेटेस्ट सॉन्ग फीलिंग के बारे में। ये एक बहुत एवरेज सॉन्ग है, भले ही इसमें वाइब्रेंट एनर्जी हो, लेकिन ये पुष्पा 1 के किसी भी गाने को टक्कर तक नहीं दे पाया। बेचारे लोग सोच रहे थे कि पुष्पा 2 में भी सामी सामी जैसा कोई आइकॉनिक गाना आएगा, लेकिन मेकर्स ने उनके अरमानों पे बिल्कुल हक दिया। भले ही सॉन्ग को हिट कराने के लिए आपके पुष्पा भाव रश्मिका मंदाना, ओ सॉरी मैं आइकॉनिक मूवी KGF में पहुंच गया था। भले आपके पुष्पा भाव रश्मिका मंदाना ने अपनी जी जान लगा दी, लेकिन भाई साहब सॉन्ग की कोरियोग्राफी, वो कहते हैं ना कि ऊंट के मुंह में जीरे का बघार, मतलब तुमने ऊंट जैसी मूवी बना दी, उसमें जीरे जैसा तुमने ये गाना डाल दिया। एनीवे आगे बढ़ते हैं। बाकी आपको मूवी का रिव्यू जानना है तो आप जाओ, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, एक बार देखो, आपको मजा आ जाएगा। बात कर लेते हैं मूवी के बजट के बारे में। तो भाई साहब, मूवी के मेकर्स ने बिल्कुल ट्रक भर भर के पैसा लगाया इस मूवी के ऊपर। उन्होंने 400 से 500 करोड़ रुपए इस मूवी के ऊपर बर्बाद कर दिए। अब बर्बाद क्या कहना, उन्होंने तो मूवी रिलीज होने से पहले ही सारे पैसे रिकवर मार लिए OTT पे बेच के। उन्होंने कहा क्या पता थिएटर में चले ना चले, इधर ही बेच दो, पहले ही फ्री कर दो। बाकी मूवी के बारे में कुछ भी कहो चलेगा, लेकिन मूवी के VFX और हाईटेन जो एक्शन थे ना, भाई साहब बहुत मासी और ग्रैंड लेवल के थे। मतलब लोग अपनी नजर पर्दे से नहीं हटा पा रहे थे, इतना पकड़ के रख रखा था उस मूवी ने। तो भैया मूवी के डिजाइन VFX एडिटर के लिए तालियां तो बनती है यार, उसने तो अच्छा काम किया कम से कम। अब एक बार मूवी के एक्टर्स की कमाई भी देख लेते हैं भाई साहब की किसने कितने लपक लिए पैसे। अल्लू अर्जुन भाई साहब, सुनने में आया कि उन्होंने इस मूवी के लिए 300 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। अब यार उस बंदे का 300 करोड़ रुपए चार्ज करना भी बनता है, आखिर वो अपनी इमेज को दांव पे लगा के
हाँ इमेज तो मतलब थोड़ी बहुत है वो वाली, तो उसको अपने दाव पे लगा के मतलब बिना सर बिना पैर वाली मूवी जो कर रहे हैं वो बंदे ने मतलब हिस्ट्री क्रिएट कर दी। ना ना ना, ये मत सोचना कि मूवी बना के, बल्कि मूवी के बजट के बराबर फीस लेकर अल्लू अर्जुन यानी कि तुम्हारे पुष्पा भाऊ ने सोचा कि ले लेता हूँ इतने पैसे, क्योंकि दोबारा तो मुझे इतना बड़ा प्रोजेक्ट इतनी बड़ी फिल्म नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं तुम्हारी रश्मिका दीदी की, तो उन्होंने इस मूवी के लिए 10 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं, जिनको मूवी में सिर्फ पुष्पा भाऊ के एंटरटेनमेंट और उनकी 2 मिनट की फीलिंग जगाने के लिए रखा गया है। ऐसा जिस बंदे ने मेकर्स की बेकार स्क्रिप्ट में भी जान डाल दी, मतलब फहद फाजिल सर, उनको मेकर्स ने 8 करोड़ रुपए देकर भगा दिया। उनको कम से कम 10 करोड़ रुपए तो देना चाहिए था, लेकिन बेचारे फहद फाजिल सर के 2 करोड़ रुपए। श्रीलीला जो कि मूवी में सिर्फ 2-5 मिनट का आइटम सॉन्ग करने आई और बेचारे फहद फाजिल सर के 2 करोड़ रुपए उड़ा ले गई। गलत बात है श्रीलीला दीदी ये तो। वैसे आज मैंने आपको मूवी के बिहाइंड द सीन के साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे दी। इसके लिए दादा और दादियों आपको एक लाइक करने में, एक सब्सक्राइब करने में क्या जाता है यार, कर दो ना। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब आपको मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के लिए, तब तक के लिए बाय।